नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने देखा ग्रुप डी के फॉर्म डलने लगे और अपन ने पोस्ट प्रेफरेंस की भी बात की थी कि आपको कौन कौन सी पोस्ट पे पहले प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट पे कौन सी रखनी, सेकंड पे कौन सी रखनी, उसको अच्छे से देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको बाद में उसके लिए दिक्कत ना हो पोस्ट प्रेफरेंस देने में। और अपन ने जॉन की भी बात की थी, कौन से जॉन में कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो उस हिसाब से उस वीडियो को देख लेना। मैं इसमें उसका लिंक लगवा दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख लें और नोटिफिकेशन की वीडियो भी अच्छे से देख लें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ सकें। आज अपन सिलेबस की बात करेंगे कि ग्रुप डी में क्या क्या सिलेबस रहता है, को उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहते हैं, क्योंकि सिलेबस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो कैसा रहेगा कि पहले पहले क्या होगा उसके, इसमें 4 फेज़ होते हैं एक्चुअली। मैं आपको चारों फेज़ एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस जो पूछा जाता है वो कौन से सब्जेक्ट का आएगा, कौन सा सब्जेक्ट इसमें सबसे अच्छा पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कम पूछा जाएगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या चीज़ पढ़ने से ज़्यादा क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो उसके विषय में अपन थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए उसको लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके। चलिए अपन आगे की बात कर लेते हैं इसमें अब। यहाँ देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी के फेज़ हैं 4, जिसमें से मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो होगा सीबीटी होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैं आपको चारों को डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, कितने नंबर आपको किस सब्जेक्ट में लाना है। और सेकंड नंबर का पीईटी होगा, जो कि फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में भी आपकी 1000 मीटर की दौड़ होगी और एक आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी, तो दोनों फिजिकल टेस्ट में होंगे। फिर आपका डीबी होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर डेट से पहले के होने चाहिए। फिर इसके बाद में आखिरी में मेडिकल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, सबसे ज़्यादा इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आंखों का देखा जाता है। तो इसमें ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 फेज़ होते हैं ग्रुप डी में। चारों फेज़ आप पहला फेज़ क्वालिफाई करोगे तभी आप सेकंड फेज़ में पहुंचोगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। इसलिए आपको पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पहले फेज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो कि कंप्यूटर पर होगा और आपका पढ़ाई से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले अपन सीबीटी की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा और कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अपन इनकी बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वैकेंसी एक्चुअली 10th प्लस बेस पे है, तो उसको आप देख लीजिए। तो ये सिलेबस में आप अपन बात करते हैं, सबसे पहले होती है जनरल साइंस। एक साइंस का वेटेज रहता है, ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, 25 नंबर की साइंस आएगी। यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ, ये देखिए 25 नंबर की साइंस आएगी, जो कि 25 मार्क्स की रहेगी। साइंस 25 नंबर की आती है, जो 25 मार्क्स की रहेगी। साइंस में भी तीन सब्जेक्ट रहते हैं साइंस में। पहला आती है फिजिक्स। साइंस में भी 3 सब्जेक्ट रहेंगे, पहली आएगी फिजिक्स, दूसरी आएगी केमिस्ट्री और तीसरी आती है बायो। मैं तीनों को आपको टॉपिक बता दूंगा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या क्या आता है। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में भी आपको 25 नंबर की मैथ्स आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर आती है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोला जाता है, ये 30 नंबर की आती है। जनरल इंटेलिजेंस इसमें सबसे ज़्यादा नंबर की आती है, जो कि 30 नंबर की है, और ये 30 ही क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आती है आखिरी में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जो कि आपको जीएस और करंट अफेयर्स के रिलेटेड रहता है, जो कि 20 नंबर की आती है। जीएस तो इसका सिर्फ नाम है, इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो लेटेस्ट में 2025 में एग्जाम हुए हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स पूछी गई थी 25 नंबर की। तो आप कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा इसमें करंट अफेयर्स पढ़ें। जीएस मात्र 5 नंबर की आएगी, बाई चांस आएगी तो, नहीं तो वो भी नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें करंट अफेयर्स का रहता है, तो आप इसको करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लें। तो ये चारों सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, जो कि जीएस में आती है। तो ये 100 मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होंगे, और आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहेंगे। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर इसमें एक माइनस मार्किंग भी रहती है, जो कि 1/3 रहती है। मतलब कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर सही का कट जाएगा। तो यहाँ पर दी गई 0.33, जो कि 1/3 होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। तो ये 1/3 माइनस मार्किंग होती है, जो कि सभी के लिए अवेलेबल होगी, सभी के लिए वहाँ पर लागू होगी। तो ये तो अपने सब्जेक्ट के बारे में हो गया। अपन इसके अंदर डिटेल में बात कर लेते हैं कि जैसे जनरल साइंस में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसने टॉपिक दिए हैं। उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे क्लासिफिकेशन हुआ और डिसीज़ हुआ, ये साइंस में नहीं पढ़ना रहता। तो अपन इसमें ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। जैसे मैथ्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हुए, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, क्योंकि ये रीजनिंग 30 नंबर का वेटेज रखती है, तो एक अपने आप में अच्छा खासा वेटेज है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि रीजनिंग ईजी आती है, आप 25 से 28 नंबर तक आराम से बना दोगे, पर कोशिश करें कि आप रीजनिंग में 30 के 30 नंबर पर कमांड बना लें, क्योंकि ये थोड़ी इजी आती है। क्योंकि इसमें जो साइंस रहती है वो बहुत डीपली पूछी जाती है, तो क्योंकि साइंस में नंबर कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आपका अगर
साइंस में कम नंबर आ रहा है तो आप इधर रीजनिंग में अच्छा खासा कर लें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, उसमें भी ज़्यादा नंबर कटने के चांस रहते हैं। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से कमांड कर लें। इसके बाद आप साइंस पे ध्यान दें, क्योंकि साइंस डीपली पूछी जाती है और ज़्यादा नंबर की आती है। इसके बाद आप करंट अफेयर्स करें। आइए अपन इनके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन से टॉपिक कितने नंबर का है और उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विवो का वही आया है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जनरल साइंस 25 नंबर की, मैथ्स 25 का, रीजनिंग 30 की और करंट अफेयर्स जो जीएस में आती है 20 नंबर की आएगी। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आइए अपन सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले ये मैथमेटिक्स का दिया है। ये देखिए मैथमेटिक्स, इसमें जो टॉपिक आते हैं ये देखिए ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर सिस्टम है पहले, फिर बोर्ड मास आता है, फिर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशो है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा, फिर आता है परसेंटेज आएगा, फिर यहाँ देखिए आप मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एसआई है जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर एलिगेशन है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, फिर स्क्वायर रूट आएंगे, एज भी आती है, इसमें कैलकुलेशन भी आती है और लोकल कैलेंडर आते हैं। तो ये मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं, ये चैप्टरों के अंदर ही आएगा, क्योंकि रेलवे का एक फॉर्मूला है कि जो उसने टॉपिक दिए हैं उन्हीं टॉपिक में से अंदर पूछता है, कोई बाहर से नहीं पूछेगा। तो आप ये देख लीजिए एक बार, ये टॉपिक जितने दिए हैं सिर्फ इसी में से आएगा। मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक में से आएंगे। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बोर्ड मास से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है एलसीएम एचसीएफ, इससे भी अच्छा खासा आता है। फिर इसके बाद जो आता है परसेंटेज में भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क, एक बार आप टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ लें, इसमें सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। और फिर इसके बाद एज, ये कुछ 5-6 टॉपिक हैं, इसमें से मैथमेटिक्स का कम से कम 60% कवर हो जाएगा। बाकी जो पोर्शन बचा है जितने भी टॉपिक हैं उनसे 40% ही आता है। जहाँ तक वहाँ तक आप पहले इन चैप्टर पर कमांड करें, इसके बाद अन्य चैप्टर को देखें, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखते हैं। फिर आप देख लीजिए सेकंड नंबर पे आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि एनालॉजिक, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलोजिम्स, जंपिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेटर एंड सफरेंसी। और इसके बाद डिसीजन मेकिंग आता है, सिमिलरिटीज़ आती हैं एंड डिफरेंसीज, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसीज आएंगी। एनालिटिक इन रीजनिंग भी आएगी। और क्लासिफिकेशन आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएगी। तो ये इसके रीजनिंग के टॉपिक हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो आता है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा कहा जाएगा। पहले आएगा कि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर सीरीज पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी सेकंड नंबर पे, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आएंगे। ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ये रीजनिंग के फेवरेट हैं। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, ये भी आता है इसमें, वेन डायग्राम भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद में जो है डायरेक्शन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये 5-6 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से कवर कर लें। सबसे पहले इन्हीं टॉपिक पर कमांड रखें, इसके बाद ही किसी और टॉपिक पर जाएँ। एक ये है रिलेशनशिप, इसको भी आप अच्छे से देख लें, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आराम से बनने हैं। तो ये 5-6 टॉपिक हैं, पहले इनको कवर करें, यही 50 से 60% तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले ध्यान रहे जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर सबसे पहले कमांड करें। इसके बाद अन्य टॉपिक जो कम पूछे जाते हैं उन पर कम, उसके बाद पढ़ें। इतना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि एक नंबर मायने रखता है। एक नंबर से सिलेक्शन हो भी जाता है और नहीं भी होता, तो इस बात का आप ध्यान रहें। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 से 6 ही हैं, इसमें से 60 से 70% पूछा जाएगा। इसके बाद बाकी के चैप्टर पे आप फोकस करें। फिर आता है जनरल साइंस में मैंने बताया था आपको, जनरल साइंस में 3 साइंस रहेंगी। पहले आती फिजिक्स, फिर आई केमिस्ट्री, फिर आती बायो। 3 साइंस रहेंगी, जहाँ पर दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो कि 10th क्लास की आएगी, बायो जिसको बोला जाता है। फिजिक्स, इसमें चैप्टर नहीं दिया है, मैं आपको बता दें। फिजिक्स में प्रकाश सबसे ज़्यादा आता है, जिसको लाइट बोला जाता है। फिर आती चुम्बक सबसे ज़्यादा आती है। फिर आती है जो कि गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने, गति के नियम। इन तीनों से सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, कुछ
न्यूमेरिकल, जैसे कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं। वैसे तो आप कोशिश करें थ्योरी ही पढ़ें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में आप पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे, इसलिए आप कोशिश करें थ्योरी पढ़ें, 1-2 क्वेश्चन पे अवॉइड करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको बन रहे हैं पहले उन पर ध्यान दें। फिर आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो आवर्त सारणी में आएगी, मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। फिर रासायनिक समीकरण आएंगे, रासायनिक समीकरण पे आप अच्छे से फोकस करें। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं तत्व, जो धातु तत्व जो होते हैं वो धातु, अधातु, उपधातु, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 टॉपिक हैं केमिस्ट्री में, इसमें ही आपका पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। लगभग केमिस्ट्री आएगी आपकी 7 से 8 नंबर की, 7 से 8 नंबर केमिस्ट्री आएगी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अच्छे से। जैसे कि फिजिक्स है, फिर आती केमिस्ट्री और फिर आती बायो। जो फिजिक्स आती है वो लगभग 10 से 12 नंबर की आएगी, 10 से 12 के बीच आएगी। केमिस्ट्री आएगी 7 से 8 नंबर की आएगी, इतनी ही बायो आती है, 6 से 7 नंबर की बायो आती है। ये टोटल मिला के 25 नंबर के तीनों सब्जेक्ट आएंगे। तो फिजिक्स में आपको मैंने बता दी, केमिस्ट्री में आपको 4 टॉपिक बता दिए कौन कौन से पढ़ना है। फिर आती बायो, बायो में नहीं पढ़ना है वो बता देता हूँ पहले। बायो में आपको क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, इसके बाद डिसीज नहीं पढ़नी है, ये 2 चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, तो इन पर हाथ भी ना रखें, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो बता दूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी की क्या होगी। इसके बाद पोषण आपको पढ़ना है, पोषण क्या क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है उसको पढ़ना है। खाद्य सामग्री के बारे में पढ़ना है और विटामिन के बारे में पढ़ना है। ये 4 टॉपिक फेवरेट हैं ग्रुप डी के, तो आप इन चारों पे सबसे पहले कमांड करें, इन चारों को अच्छे से पढ़ें। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं चारों टॉपिक से आना है, बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। सबसे पहले इन चारों टॉपिक पर पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें, तो इन चारों टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान रखें। फिर आती है एक चौथा टॉपिक आता है एनवायरनमेंट। इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जैसे पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाएगा, पार्लियामेंट क्या है, खेती किसानी के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा ऊपर देख लें। पर इसको नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो आइए इसको अपन देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। इसमें आते हैं सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आएगा स्पोर्ट, फिर आएगा कल्चर, फिर आएगा पर्सनालिटीज़, फिर इसमें इकोनॉमिक्स टॉपिक है, फिर पॉलिटी है, फिर एंड अदर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियर ही बता दूं, इन सब में से आपको कुछ मत पढ़िए, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कम से कम 1 या 2 ही नंबर के आएंगे जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं। बाकी करंट अफेयर्स पूरा आपका 18 से 19 नंबर का आएगा। तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फालतू के सब्जेक्ट हैं। अभी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछा है, 20 का 20 नंबर करंट अफेयर्स आया। इसलिए कम से कम अगर 20 का नहीं आएगा इस बार 2026 में, तो कम से कम 15 नंबर का तो ही आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट 15 नंबर का आ रहा है, बाकी 6 सब्जेक्ट 5 नंबर का आ रहा है, तो इसमें उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। तो ये अपने सब्जेक्ट हो गए पूरे, आप इन सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो इसमें दिए गए हैं, क्योंकि रेलवे वही टॉपिक पूछता है जो इसने नोटिफिकेशन में दिए हैं, बाहर से कोई भी टॉपिक नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भर गए हैं और जल्दी से जल्दी रेलवे एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि 25 के एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने वाले हैं 26 में, तो 26 के बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सकें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।